नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे शिवा हिंदी ग्रामर यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपने पहले वीडियो में पढ़ा होगा कि वचन वचन किसे कहते हैं, ये भी हमने पिछली वीडियो में बता दिया था। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन एवं बहुवचन। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ रहे थे कि एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम या वचन बनाने के नियम क्या होते हैं। उसी प्रकार अब हम अगला नियम पढ़ने जा रहे हैं जो बहुवचन का ही है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं पहली वीडियो में आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम और भी बेहतर आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बिना समय खराब किए हम सीधा व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। देखिए वचन बनाने का पांचवा नियम है। तो देखिए पांचवा नियम क्या कहता है दोस्तों, कुछ शब्द के एक वचन और बहुवचन समान होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कहने का तात्पर्य है कि कुछ जो शब्द होते हैं वचन में, कुछ शब्द जो प्रयोग होते हैं वह एक वचन और बहुवचन समान होते हैं। जैसे कि इसका फर्स्ट पार्ट है, जैसे कि इसका फर्स्ट भाग है, कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों कहने का मतलब है कि आप उन्हें यानी कि कुछ शब्दों को किसी भी तरीके से प्रयोग कर लीजिए, वो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाएंगे। जैसे कि कुछ उदाहरण हमारे व्हाइट बोर्ड पे हैं। पहला उदाहरण हुआ आंसू, दूसरा केश, अगला समाचार, प्रजा, लोग, होश, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर। दोस्तों और भी अन्य शब्द हैं, लेकिन कुछ उदाहरण के तौर पे हमने व्हाइट बोर्ड पे लिखे हैं। अब हम इनका प्रयोग करते हैं। किस प्रकार प्रयोग करते हैं देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान है प्रयोग करना। पहला है आपके हस्ताक्षर बहुत ही अलग हैं। तो दोस्तों इसे हम कैसे पहचानेंगे कि यह हमारा बहुवचन में प्रयोग हुआ है या एक वचन में। ऊपर का हेडिंग देखकर नहीं पहचानेंगे। अगर हेडिंग नहीं आया तो कैसे पहचानेंगे दोस्तों, देखिए वाक्य के अंत में ये बिंदा बिंदा लगा है। ठीक है, जो दर्शाता है कि यह एक व्यक्ति की बात न करके एक वचन की बात न करके बहुवचन की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, यदि हम इसे बिंदु को हटा देते हैं तो ये एक वचन में वाक्य पहुंच जाएगा, जो कि गलत है। यहाँ बिंदु होगा तो ये बहुवचन में प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों, आपके हस्ताक्षर बहुत ही अलग हैं। अगला देखेंगे, आपके दर्शन मिलना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है दोस्तों, तो दर्शन जो शब्द है, ये दर्शन जो शब्द है ये हमेशा वाक्यों में बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। अगला है समाचार। समाचार भी दोस्तों ज्यादातर देखते हैं कि टीवी पर समाचार आ रहे हैं। कोई यह तो नहीं कहता कि समाचार आ रहा है। ठीक है दोस्तों, जब भी हम इसका प्रयोग करेंगे या आम भाषा में बोलेंगे तो समाचार आ रहे हैं। आपने हस्ताक्षर क्यों नहीं किए। ठीक दोस्तों, अगला आपके दर्शन बहुत ही जरूरी है। और देखेंगे लोग कहते रहते हैं, यानी कि लोग जो शब्द है वो बहुवचन है, यानी कि लोग कहते रहते हैं। और भी हो सकते हैं सर, और भी हो सकते हैं। देखें प्राण, हाय हमारे प्राण निकल रहे हैं। अगला देखेंगे प्रजा, प्रजा आ रही है। उसी प्रकार। ठीक है दोस्तों, अब इसी का सेकंड पार्ट है, सेकंड भाग है, कुछ शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों एक वचन में प्रयोग होंगे कुछ शब्द, इसी का अगला जो भाग है सेकंड भाग। पहले तो कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जा रहे थे, लेकिन कुछ शब्द अब एक वचन में प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखेंगे किस प्रकार से। पहला है क्रोध, क्षमा, जनता, वर्षा, आग, सामग्री, सामान, छाया, प्रेम, जल, दूध, हवा। दोस्तों ये शब्द ऐसे हैं जो लगते बहुवचन की तरह हैं, किंतु प्रयोग एक वचन में किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इनका प्रयोग देखेंगे किस प्रकार से किया जा रहा है। सोना बहुत महंगा है। दोस्तों मैंने पहले आगे बताया था, यदि इसमें वाक्य के अंत में बिंदी का महत्व था, किंतु यहां पर देखेंगे कोई से भी शब्द में बिंदी नहीं लगी है। ठीक है दोस्तों, जिससे साफ दिखता है कि यह वाक्य एक वचन में ही प्रयोग किया गया है। सोना बहुत महंगा है। कभी भी दोस्तों आपने सुना होगा, कभी भी
यदि कोई हमें कहता है सोना बहुत महंगे हैं, ऐसे तो नहीं बोला ना कि सोना बहुत महंगे हैं, सोना बहुत महंगा है। ठीक है दोस्तों, यदि अगर आपको कोई शब्द न पता लगे कि ये एक वचन या बहुवचन में है तो उसका हमेशा ठीक प्रयोग करके देखें, जिस प्रकार यहाँ किया जा रहा है। जैसे कि सोना बहुत महंगा है, यदि हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो सोना बहुत महंगे हैं, इस प्रकार से बहुवचन बनेगा, जो कि पूर्णतः गलत है। अगला देखेंगे, बहुत अधिक वर्षा हो रही है। ठीक है दोस्तों, यदि हम इसका बहुवचन बनाते हैं तो कैसे जाएगा, बहुत अधिक वर्षा हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम इसका बहुवचन बनाते हैं, यहाँ बिंदी लगाएंगे जो कि गलत हो जाएगा, तो यहाँ बिंदी नहीं आएगी। अगला देखेंगे, आपको क्रोध बहुत आता है। दोस्तों इसका भी यदि हम बहुवचन बनाएंगे, आपको क्रोध बहुत आते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहुवचन बनाएंगे तो यहाँ बिंदी लगानी आवश्यक है, और आते हैं तो ये बहुत ही गलत हो जाएगा। उसी प्रकार देखेंगे, उस स्थान पर आग लगी है, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। एक वचन में बात की जा रही है, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, या ऐसा तो नहीं कहा गया कि मैं आपसे बहुत प्रेम करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से गलत हो जाएगा। अगला देखेंगे, मुझे क्षमा कीजिए। ठीक, यहाँ जनता अधिक है, जनता है, जनता शब्द जो है दोस्तों बहुवचन है, क्योंकि जनता हमेशा जनता में एक व्यक्ति नहीं होता, अधिक व्यक्ति होते हैं, व्यक्तियों की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए जनता शब्द जो है बहुवचन है, किंतु इसका वाक्य में प्रयोग किया जाएगा तो एक वचन में ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार क्षमा शब्द जो है बहुवचन है, लेकिन ये वाक्य में प्रयोग किया जाएगा तो एक वचन में ही किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम अब अगले नियम की तरफ। तो वचन का अगला नियम क्या कहता है, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे व्हाइट बोर्ड पे। अगला नियम क्या है, सम्मान अथवा आदर दिखाने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अगला नियम क्या कहता है, कुछ शब्दों में सम्मान आदर दिखाने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। देखेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला एग्जाम्पल है, पिताजी आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, पिताजी के लिए आदर लगाया गया है। ये जो यहां बिंदा है, बिंदी से समझेंगे, यह जो बिंदी लगी है यह बहुवचन में प्रयोग की जाती है, किंतु यहां पर आदर, कभी कभी बहुवचन का प्रयोग आदर एवं सम्मान के लिए भी कर दिया जाता है, जैसे कि यहां वाक्य में दिया गया है, पिताजी आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार देखेंगे अगला, तुलसीदास जी श्रेष्ठ कवि हैं। ठीक है, या थे या हैं। ठीक है साथियों, यह भी आदर एवं सम्मान के लिए प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार अगला देखेंगे, आप क्या चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप क्या चाहते हैं, यह भी आदर एवं सम्मान के लिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है। अगला देखेंगे, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। यदि यहां पर होता अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, कक्षा में अध्यापक तो एक ही पढ़ा रहे हैं, किंतु कुछ शब्दों में आदर एवं सम्मान के लिए भी बहुवचन का प्रयोग कर दिया जाता है, जैसे कि इन शब्दों में किया गया है। यदि हम सीधा कहें कि अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, तो दोस्तों सुनने में और कहने में अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए सम्मान एवं आदर के लिए बहुवचन का प्रयोग कर दिया गया है। उसी प्रकार देखेंगे अगला, पिताजी कलकत्ता जा रहे हैं। ठीक है, यदि दोस्तों वाक्य का एक वचन में प्रयोग करें, पिताजी कलकत्ता जा रहा है, बहुत ही भद्दा शब्द लगेगा, इसी कारण इसको बहुवचन बनाया गया है। पिताजी, पिताजी एक ही हैं और एक ही कलकत्ता जा रहे हैं, किंतु इसको बहुवचन बनाया गया है आदर एवं सम्मान के लिए, पिताजी कलकत्ता जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ अशुद्ध वाक्य होते हैं, किस प्रकार से देखेंगे अशुद्ध वाक्य क्या होते हैं। जैसे कि व्हाइट बोर्ड पे लिखा है, वहां अनेकों लोग थे। दोस्तों अनेक होता है या अनेकों होता है, तो बहुत ही जल्द से बताएंगे। दोस्तों अनेक होता है या अनेकों होता है, आप कहते हैं वहां पर अनेकों लोग हैं, तो बहुत ही अशुद्ध वाक्य है। इसका जो शुद्ध होगा, वहां अनेक लोग हैं। दोस्तों शुद्ध वाक्य होगा इसका, वहां पर अनेक लोग हैं। अगला देखेंगे अशुद्ध वाक्य, बाग में अनेकों वृक्ष हैं। दोस्तों अनेक या अनेकों, ठीक दोस्तों यहीं पर हमें समझने का आवश्यकता पड़ती है, अनेक होता है या अनेकों। तो दोस्तों याद रखेंगे हमेशा अनेक होता है एक से अधिक वृक्ष यानी अनेक वृक्ष। ठीक दोस्तों,
संख्या ज्ञात न है, नहीं है, तो इसी प्रकार एक न होकर अनेक हैं, एक से ज्यादा हैं तो बहुवचन है। लेकिन इसका सही वचन क्या होगा? बाग में अनेक वृक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, अगला नियम क्या कहता है? वचन का अगला नियम, सातवां नियम क्या है देखेंगे। वचन के कुछ वाक्यों का प्रयोग हमेशा से ही बहुवचन में किया जाता है। दोस्तों, साफ साफ कहने का मतलब है वाक्य के कुछ शब्दों का प्रयोग या वाक्यों का प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही होता है। किस प्रकार होता है देखेंगे। एग्जाम्पल है दाम, दर्शन, प्राण, आंसू, लोग, हमें, होश, ठीक, समाचार, हस्ताक्षर, दर्शक, भाग्य, केश, रोम, आशीर्वाद। ठीक है दोस्तों, अगर यदि हम इसको वाक्य में प्रयोग करते हैं तो किस प्रकार करेंगे? आपके हस्ताक्षर बहुत ही अलग हैं। ठीक है दोस्तों, हस्ताक्षर शब्द एक वचन है किंतु यह प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। ठीक दोस्तों, इस प्रकार देखेंगे आपके हस्ताक्षर बहुत ही अलग हैं। ठीक, अगला देखेंगे लोग कहते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये बिंदी से पहचानेंगे बहुवचन है, लोग कहते रहेंगे। अगला है आप हमें आशीर्वाद दीजिए। ठीक दोस्तों, उसी प्रकार देखेंगे प्राण का वाक्य में प्रयोग करेंगे, हमारे प्राण निकल रहे हैं। ठीक, आंसू निकल रहे हैं। उसी प्रकार देखेंगे आपके दर्शन बहुत ही दुर्लभ हो गए हैं। दर्शन जो शब्द है बहुवचन एक वचन है किंतु यह प्रयोग वाक्य में जब भी प्रयोग होगा बहुवचन में ही प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले भाग की तरफ। क्यों वचन का अगला नियम पढ़ने जा रहे हैं, जो आठवां नियम है। देखिए यहाँ आठवां नियम क्या कहता है, देखेंगे आप व्हाइट बोर्ड पे। तो परिभाषा क्या है? कभी कभी कुछ लोग बड़प्पन दिखाने के लिए वह और मैं की जगह वे और हम का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार देखेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला एग्जाम्पल है मालिक ने नौकर से कहा हम मीटिंग में जा रहे हैं। दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे, मालिक ने कहा नौकर से कि हम मीटिंग में जा रहे हैं, यानी कि बड़प्पन दिखाने के लिए कभी कभी वह और मैं की जगह वे और हम का प्रयोग कर लेते हैं। उसी प्रकार देखेंगे अगला एग्जाम्पल, हमें याद नहीं हमने ऐसा कहा था। ठीक है दोस्तों, अगला देखेंगे जब गुरुजी घर आए वे बहुत खुश थे। ठीक, देखेंगे हम, हमें, वे। बात एक व्यक्ति द्वारा की जा रही है लेकिन उसको बड़प्पन दिखाने के लिए, आदर सम्मान के लिए यह वे और हम का प्रयोग किया जा रहा है। अगला नियम देखेंगे, नौवां नियम, धातु बताने वाली संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में किया जाता है। जो संज्ञाएं धातु बताती हैं उनका प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। किस प्रकार देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, सोना चांदी, इनका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? आपके पास बहुत धन है, आपके पास बहुत धन है। यह संज्ञा धातु बताने वाली संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा एक वचन में ही किया जाएगा। अगला देखेंगे 10वां, ज्यादातर समूह का बोध कराने के लिए समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। ठीक है, समूह का बोध कराने वाली समूहवाचक संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है। किस प्रकार देखेंगे, विद्यार्थियों की बहुत सारी टोलियां शब्द जो है साथियों बहुवचन है, विद्यार्थियों की बहुत सारी टोलियां गईं। अगला है अकबर के काल में अनेक देशों की प्रजा पर अनेक अत्याचार होते थे। ठीक दोस्तों, अनेक, एक से अधिक को अनेक कहते हैं, यानी कि समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में किया जा रहा है। अगला है 11वां है, कभी कभी कुछ एक वचन संज्ञाओं के साथ कुछ शब्द हैं, गण, लोग, जन, समूह, वृंद, दल, जाति, शब्दों का बहुवचन में प्रयोग होता है। किस प्रकार होता है देखेंगे, छात्रगण बहुत व्यस्त होते हैं। छात्र के साथ गण लगा दिया, यानी कि छात्रों का समूह, वृंद, दल इत्यादि बहुत व्यस्त होते हैं। छात्र गण की जगह वृंद भी लगा सकते थे, दल भी लगा सकते थे और समूह भी या जन भी लगा सकते थे। सबका मतलब वही रहेगा, किंतु ये
वृंद, दल, जन, गण, लोग इत्यादि शब्द लगने के कारण यह समूहवाचक संज्ञा हो जाती है जो बहुवचन में प्रयोग की जाती है। अगला है मजदूर लोग। मजदूर लोग काम कर रहे हैं। अगला है दोस्तों स्त्री जाति। स्त्री एक वचन है, इसमें जाति लग गया तो यह स्त्रियों का समूह बन गया है। स्त्री जाति संघर्ष कर रही है। दोस्तों हमने बहुत ही आसान तरीके से बहुवचन पढ़े हैं, सॉरी वचन पढ़े हैं, इनके भेद पढ़े हैं, एक वचन बहुवचन एवं इनके नियम भी पढ़े हैं। अब हम अगली वीडियो में कारक पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और हमारी कैसी वीडियो लगी हमें कमेंट में बताइए। ठीक है दोस्तों, अब अगली वीडियो में अगला चैप्टर है हमारा कारक। कारक को बहुत ही आसानी से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।